कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो करते तो कुछ लोग हैं लेकिन बदनाम पूरी कौम हो जाती है। एक ऐसी ही खबर से आज रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन है वो एक शख्स जिसने कुछ जिहादियों को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र के नासिक में इस्लाम पर एक बयान देने की वजह से इस्लामी कट्टरपंथी हिंदू धर्मगुरु रामगिरी महाराज के पीछे पड़ गए हैं। हिंदू संत रामगिरी महाराज पर अब तक 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कई उनके खिलाफ सरतन से जुदा के नारे भी लगाए जा रहे हैं। महंत रामगिरी के बहाने महाराष्ट्र को मजहबी उन्माद में धकेलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। धमकियों के बीच महाराष्ट्र सरकार महंत रामगिरी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। धमकियों और जान को खतरा होने के बाद भी महंत रामगिरी अपने बयान पर कायम है और उन्होंने इस पर माफी मांगने या फिर अपने शब्द वापस लेने से इनकार कर दिया है। इस बीच मुस्लिम नेता महाराष्ट्र के माहौल को उबाल रहे हैं। तो चलिए पहले बताते हैं कि आखिर कौन है रामगिरी महाराज। कौन है रामगिरी महाराज? इस्लामी कट्टरपंथियों का निशाना बन रहे स्वामी रामगिरी महाराज महाराष्ट्र समेत पूरे देश के मराठी समुदाय के बड़े धर्मगुरु हैं। वह महंत नारायणगिरी के शिष्य हैं। महंत रामगिरी महाराज सदगुरु श्री गगनगिरी महाराज संस्थान के प्रमुख हैं। इस संस्थान के महाराष्ट्र समेत कोकण क्षेत्र में लाखों अनुयायी हैं। यह संस्थान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बना हुआ है। महंत रामगिरी महाराज इस संस्थान के 2009 से ही प्रमुख हैं। उन्होंने इसका जिम्मा महंत नारायणगिरी के समाधि लेने के बाद उठाया था। उनका महाराष्ट्र के वरकारी समुदाय में काफी प्रभाव भी है। यह समुदाय भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। महंत रामगिरी महाराज बीते लगभग 1.5 दशक से ही पूरे महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवचन देते आ रहे हैं। महंत रामगिरी महाराज का संन्यास से पूर्व का नाम सुरेश रामकृष्ण राणे बताया जाता है। उनके बारे में जानने वाले बताते हैं कि वो कक्षा 9 में अध्ययन के दौरान ही सामान्य जीवन से विमुख हो गए थे और बाद में उन्होंने पूरी तरीके से संत जीवन अपना लिया। उन्हें नारायणगिरी महाराज से दीक्षा दी थी। महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के कटान से बने सरला द्वीप पर बने आश्रम के प्रमुख हैं। यह अहमदनगर और औरंगाबाद जिले की सीमा पर है। बताते हैं कि इसकी स्थापना गगनगिरी महाराज ने की थी, जो कि देश में हठ योग के बड़े गुरु माने जाते हैं। यह द्वीप चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। वह जिस संस्थान के मुखिया हैं, वह हर एक साल के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका नाम हरि नाम सप्त है। इस साल यह आयोजन नासिक में हुआ और वहीं रामगिरी महाराज ने प्रवचन में इस्लाम को लेकर एक उदाहरण दिया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया है। महंत रामगिरी ने ऐसा क्या कहा जिस पर हो गया विवाद? नासिक जिले में सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ था। इसमें 5 अगस्त को महंतगिरी रामगिरी महाराज ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था। इस दौरान लगातार बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और अत्याचार की खबरें सामने आ रही थी। महंत रामगिरी महाराज ने इस दौरान अपने प्रवचन में इस्लाम की बहुलता वाले क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की। उन्होंने तभी पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर कुछ उदाहरण भी दिए। महंत रामगिरी महाराज का कहना था कि मुस्लिमों के सामने कई गलत उदाहरण हैं, इसलिए बांग्लादेश और बाकी जगहों पर महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती हैं। महंत रामगिरी महाराज ने इस दौरान हिंदू ग्रंथों से भी कई उदाहरण दिए। मराठी में दिया गया महंत रामगिरी महाराज के प्रवचन का एक छोटा सा हिस्सा इसके बाद काटकर वायरल कर दिया गया। इसके बाद बवाल बढ़ना चालू हो गया। अपने बयान को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी पर महंत रामगिरी ने कहा कि मुस्लिम लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। हमने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। जो कहा उनकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माफी मांगने की बात पर उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना सोचना है। हमने जो बता दिया वो बता दिया, बस बात खत्म। इस्लामी कट्टरपंथी महंत रामगिरी के पड़े पीछे। महंत रामगिरी महाराज के बयान का एक हिस्सा वायरल किए जाने के बाद महाराष्ट्र के भीतर मुस्लिम उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 16 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में मुस्लिमों ने बंद का ऐलान किया। कई जगह नारेबाजी भी की गई और प्रदर्शन भी हुआ। महंत रामगिरी महाराज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में हाल ही में सुनवाई में सामने आया कि उनके खिलाफ 67 एफआईआर दर्ज की गई है। यह सभी एफआईआर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से दर्ज की गई है। महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ केवल एफआईआर ही नहीं करवाई गई है, बल्कि उनके खिलाफ मुस्लिम सड़कों पर भी हंगामा कर रहे हैं। रामगिरी महाराज के बयान को लेकर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की।
जलील ने महाराष्ट्र के मुस्लिमों से मुंबई में इकट्ठा होने की अपील की। इस दौरान कई इस्लामी मौलाना और बड़ी संख्या में मुस्लिम इसराइली में इकट्ठा भी हुए। यह भीड़ हाल ही में मुंबई पहुंची थी, लेकिन राज्य की शिंदे सरकार ने इसे मुंबई की सीमाओं पर ही रोक दिया था। राज्य सरकार का क्या रुख? महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस दौरान महंत रामगिरी महाराज की सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्ध है। उनके खिलाफ अगस्त में हुए प्रदर्शन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में संतों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे के अलावा महाराष्ट्र में भाजपा विधायक नितेश राणे ने भी महंत रामगिरी महाराज का समर्थन किया और उनको मारने की धमकी देने वालों को चेतावनी भी दे डाली। इस्लामी कट्टरपंथियों की धमकी के बीच महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कानून के हिसाब से काम हो रहा है। मुंबई में जमा हो गए लाखों मुस्लिम। इस्लामी कट्टरपंथियों ने फिर एक बार खुलेआम हत्या और सर काटने की धमकियों के साथ देश की आर्थिक राजधानी को पंगु बनाने की कोशिश पिछले दिनों की। पूरे महाराष्ट्र से लाखों की तादाद में मुस्लिम मुंबई पहुंच गए। यहां उनकी भीड़ इश्क निंदा के आरोप लगाकर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा के नारे लगाए। कट्टरपंथी मुस्लिमों का यह हुजूम भाजपा नेता नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाता हुआ भी नजर आया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसकी अगुवाई AIMIM का नेता इम्तियाज जलील ने किया था। सोशल मीडिया पर मुंबई के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दिखता है कि मुंबई की सरहदों पर लाखों की भीड़ जमा है। इसमें हजारों की तादाद में गाड़ियां भी हैं। गाड़ियों पर हरे झंडे फहराए जा रहे थे। इस भीड़ में कई मौलवी भी शामिल हैं। एक मौलवी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में मौलवी से कई लोग हाथ मिला रहे हैं। मौलवी का नाम सैयद मोइन बताया जा रहा है। उसके आसपास मुस्लिम युवकों की भीड़ जमा है। मौलवी के पास जमा मुस्लिम भीड़ पहले नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर और फिर सर तन से जुदा का नारा लगाते, लेकिन मौलवी इन्हें नहीं रोकता और काफिला आगे बढ़ता जाता है। दूसरे वीडियो में दिखता है कि एक गाड़ी पर 10-10 लोग बैठकर मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आया कि मुस्लिमों की इस भीड़ को मुंबई ले जाने का ऐलान AIMIM नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने किया है। उसने महाराष्ट्र के मुस्लिमों को चलो मुंबई का नारा दिया है। मुस्लिमों की इस भीड़ को रोकने के लिए मुंबई पुलिस तैनात है और मुंबई की सीमाओं को सील कर रही है। ठाणे की सीमाओं पर भी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। मुस्लिमों की ये भीड़ स्वामी रामगिरी महाराज और भाजपा नेता नितेश राणे के बयान को लेकर मुंबई पहुंची थी। स्वामी रामगिरी महाराज ने बीते दिनों इस्लाम को लेकर एक सभा में कुछ कहा था, जिससे मुस्लिमों ने इस्लाम की तौहीन बता दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी करने लगे। स्वामी रामगिरी महाराज को मिल रही धमकियों के बाद नितेश राणे ने उनका बचाव भी किया। नितेश राणे ने कहा कि यदि स्वामी रामगिरी महाराज को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हिंदू उसका जवाब देंगे। नितेश राणे के एक दो और बयान को लेकर भी मुस्लिम मुंबई पर कब्जा करने चले आए हैं। मुंबई में पुलिस ने कई रूट भी बंद कर दिए हैं। वहीं विधायक नितेश राणे इस हुजूम से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। नितेश राणे ने 24 सितंबर 2024 को एक ट्वीट भी किया। उन्होंने इसको हल्के मूड में अपना नाश्ता करने की बात लिखी। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 में सर तन से जुदा के नारे भाजपा के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के विरुद्ध लगाए गए थे। नुपुर शर्मा को तब से सुरक्षा के साथ रहना पड़ता है। हिंदू नेता कमलेश तिवारी के खिलाफ भी यही नारे लगाए गए थे। बाद में उनकी गला रेतकर हत्या भी कर दी गई। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।